ऑट टू का मतलब पता है क्या होता है? कोई ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सिर्फ इंग्लिश। इंग्लिश में क्या शो करता है ऑट टू? सुना है कभी ये वर्ड? अच्छा, ऑट टू बताने से पहले एक चीज ध्यान से सुनेंगे, क्लास में बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टू कहीं पर भी दिख जाए, क्या दिख जाए? टू। टू के बाद हमेशा आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं पर भी अगर टू लिखा हो तो हमेशा टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना थर्ड फॉर्म, ना कोई और फॉर्म। हमेशा टू के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब एक और चीज सीखेंगे, अगर कहीं पर भी लिखना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझना है, ठीक है? लिखने का पूरा मौका दूंगी। अगर कहीं पर भी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए? टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं टू इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? टू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या मतलब होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर मैं कहीं पर भी लिखूं टू रन, रन कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म है ना, और टू के बाद हमेशा क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये जो टू रन है ये क्या बन जाएगा? टू इन्फिनिटिव। क्या बन जाएगा? टू इन्फिनिटिव। अगर मैंने कहीं पर भी लिखा टू प्ले, प्ले कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। टू के बाद आई कौन सी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं पर भी अगर टू दिखेगा तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये मैंने बहुत बार एरर्स में देखा है कि टू के बाद कोई और फॉर्म लगी आ जाती है, लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। इसको नोट डाउन नहीं करना, बाद में लिखवाऊंगी। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा है? मॉडल का नाम क्या है हमारा? ऑट टू। ऑट के बाद क्या आ गया? टू आ गया। तो टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, ये ऑट टू का मतलब क्या होता है? ऑट टू का मतलब होता है मोरल ऑब्लिगेशन शो करना। क्या शो करना? मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? बताओ। ऑब्लिगेशन क्या होता है? ऑब्लिगेशन होता है कर्तव्य। क्या होता है? कर्तव्य। अब मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी समझते हो? नैतिक कर्तव्य। वेरी गुड। मोरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होगा? नैतिक कर्तव्य, या फिर हमारे ऐसे कुछ काम जो किससे जुड़े हो? नैतिकता से जुड़े हो। उनको कौन शो करेगा? ऑट टू शो करेगा। क्या शो करेगा? ऑट टू। और ऑट टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और एक बात याद रखेंगे, मैंने पहले भी बताई थी, जितने भी हमारे मॉडल्स हैं, क्या है? सभी के सभी मॉडल्स, उनके बाद भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। चाहे मे हो, मे किस में होता है? प्रेजेंट में होता है ना। माइट किस में होता है? पास्ट में होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? सेकेंड फॉर्म। तो फिर हम फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज करते हैं? ये भी बताया था। अच्छा हाँ बिल्कुल, अगर जैसे कैन है, कैन किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट के लिए। पास्ट के लिए क्या यूज होता है? कुड यूज होता है ना। और मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? पास्ट के लिए कौन सी यूज होती है? सेकेंड फॉर्म। पास्ट के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, और प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। लेकिन तब तक जब तक कोई मॉडल नहीं है, तब तक जब तक कोई मॉडल नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ, कैन के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। पक्का? आई कैन डू दिस या आई कैन डिड दिस? आई कैन डू दिस। तो डू क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कैन के बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब मुझे पास्ट में जाना है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पास्ट क्या होता है? सेकेंड फॉर्म। लेकिन यहां देखेंगे हमारे पास एक मॉडल है कैन, जिसका मैंने पास्ट किया कुड। अगर मैंने कैन का पास्ट पहले ही कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने से पहले ही मैंने कैन का क्या बना दिया? पास्ट बना दिया। तो मैं वापस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पास्ट तो नहीं बनाऊंगी ना। एक बार पास्ट बन गया ना, हमें कुड से पता चल गया कि क्या बन गया? पास्ट बन गया। तो मुझे दोबारा से फर्स्ट फॉर्म का पास्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए चाहे हमारा मॉडल प्रेजेंट में हो, चाहे हमारा मॉडल पास्ट में हो, लेकिन लगेगी हमेशा कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया अच्छे से? चलो, अभी हम बात कर रहे थे ऑट टू की। ऑट टू क्या दिखाता है? मोरल ऑब्लिगेशन। मोरल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब होता है? नैतिक कर्तव्य। ठीक है, पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑट टू शोज
ought to shows ought to shows moral obligation. Ought to shows moral obligation. लिख लिया? अब एक फिल इन द ब्लैंक लिखेंगे. We ought to dash our parents. ऑप्शन ए है रिस्पेक्टेड, ऑप्शन बी है लव्ड, ऑप्शन सी रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज. लिख तो लो पहले शांति से, जवाब बिल्कुल तैयार करके बैठे हो. सोच लिया? पक्का? क्या आएगा? यहां पर आएगा रिस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि रिस्पेक्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. लव्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. नन ऑफ दीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जब रिस्पेक्ट आ गया. रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और ऑट के बाद है टू, और टू के बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. तो टू के बाद क्या आएगा? यहां पे आएगा रिस्पेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी. हमेशा याद रखना है, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म. बस इतना ही था. और टू आगे हेडिंग डालेंगे मस्ट. हेडिंग डालेंगे मस्ट. मस्ट कहां पे यूज करते हैं हम? किसी को पता है? बताओ. जरूरी काम, कंपल्सरी, और किस चीज के लिए? और ड्यूटी को शो करने के लिए. किसको शो करने के लिए? ड्यूटी को शो करने के लिए. सबसे पहला लिखेंगे मस्ट. मस्ट इज यूज टू, must is used to denote compulsion. कंपल्शन का क्या मतलब होता है? कोई भी काम जो कंपल्सरी है. कंपल्सरी मतलब जरूरी है. मस्ट इज यूज टू डिनोट कंपल्शन. मस्ट इज यूज टू डिनोट कंपल्शन. मस्ट क्या डिनोट करेगा? कंपल्शन डिनोट करेगा. अच्छा, अब एक और चीज. मस्ट क्या है? मॉडल है ना. मस्ट एक मॉडल है. तो मॉडल है तो मस्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? वेरी गुड. मस्ट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी. एग्जाम्पल लिखेंगे. स्टूडेंट्स मस्ट राइट with a black pen. Students must write with a black pen.
स्टूडेंट्स मस्ट राइट विद अ ब्लैक पेन। क्या मतलब है? ये कंपलसरी है कि स्टूडेंट्स को किससे लिखना है? सिर्फ ब्लैक पेन से लिखना है। तो मस्ट ने क्या दिखाया? जरूरी, जो काम जरूरी है, हमें कंपलसरी दिया हुआ है। और दूसरी चीज मस्ट और क्या डिनोट करता है? हाँ, मस्ट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ड्यूटी। ड्यूटी का क्या मतलब है? कर्तव्य। मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी। अब हमारी कोई ड्यूटी है, उसको कौन डिनोट करेगा? उसे डिनोट करेगा मस्ट। लिखेंगे मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ड्यूटी। और मस्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी ना? थर्ड फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी मस्ट के बाद? हमेशा फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि मस्ट एक मॉडल है। एग्जाम्पल लिखो, अ सोल्जर must fight for his country. A soldier must fight for his country. ये एक सोल्जर की ड्यूटी है कि उसे अपने देश के लिए लड़ना है। ये कर्तव्य है ना एक सोल्जर का। सोल्जर क्या होता है? सैनिक। ठीक है, ये एक सैनिक का कर्तव्य है कि उसे अपने देश के लिए लड़ना है। तो इसलिए हमने यहां क्या लगाया? मस्ट लगाया। क्लियर हो गया अच्छे से? पहली चीज, मस्ट क्या डिनोट करता है? कंपल्शन। क्या डिनोट करता है? कंपल्शन। कंपल्शन मतलब जरूरी। कोई भी काम कंपल्सरी है, जरूरी है, उसको कौन डिनोट करेगा? मस्ट। जैसे स्टूडेंट्स मस्ट राइट विद अ ब्लैक पेन, ये कंपल्सरी है कि स्टूडेंट्स को किससे लिखना है? ब्लैक पेन से ही लिखना है। और दूसरी चीज क्या एक्सप्रेस करेगा? ड्यूटी। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य। जैसे एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना है, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। क्लियर? चलो आज एक रूट वर्ड करेंगे। आज वो कैप करेंगे एक रूट वर्ड से। हमारा रूट वर्ड होता है सॉम। क्या वर्ड है? सॉम। वर्ड जो मैंने आपको कराना है वो वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट। बहुत छोटा वर्ड है ना? वर्ड है सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट का क्या मतलब होता है? पता है किसी को? पता है? नहीं पता? अच्छा, इंसोम्निया पता है? इंसोम्निया क्या होता है? अनिद्रा। वेरी गुड। इंसोम्निया क्या होता है? अनिद्रा। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर तो आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है, वो कैब में ट्रिक कैसे लगानी है ये चीज सीखेंगे पहले। एक वर्ड होता है, वो वर्ड है सोम। क्या वर्ड है? सोम। सोम का मतलब होता है स्लीप। क्या मतलब होता है? स्लीप। और स्लीप का मतलब तो पता ही है क्या होता है? स्लीप का मतलब होता है नींद या फिर सोना। ठीक है, स्लीप का मतलब होता है सोना या फिर नींद। अच्छा, अब स्लीप का मतलब क्या होता है? सॉम। सॉम का मतलब होता है स्लीप। समझ में आ गया? कहीं पर भी अगर कोई वर्ड है जिसमें आपको दिख रहा है सोम, क्या दिख रहा है? सोम, और आपके पास है चार ऑप्शंस। क्या ऑप्शंस है? चार ऑप्शंस। चार में से तीन ऐसे हैं जिनमें से किसी का मतलब नींद से रिलेटेड नहीं बन रहा, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें कोई भी वर्ड आ रहा है नींद से रिलेटेड। तो किस पे टिक करोगे? नींद वाले वर्ड पे। ठीक है, लेकिन ये तब होगा जब आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। लेकिन मान लो आपकी किस्मत है ही खराब, फिर आपके साथ ऐसा होगा कि आपको सोम का मतलब तो पता है कि स्लीप होता है, और चार ऑप्शंस होंगे, चारों किससे रिलेटेड होंगे? नींद से। अब फंस गए। अब मतलब पता होना चाहिए हमें वर्ड्स का। अब जिनमें भी वर्ड आएगा सोम, उसका क्या मतलब होगा? स्लीप से। पहला वर्ड देखो, इनसोम्निया। इनसोम्निया क्या होता है? ये है सोम। यहां पर सोम आ गया। सोम का मतलब क्या होता है?
स्लीप। सौम का मतलब क्या होता है? स्लीप। मतलब ये कुछ किसी ना किसी तरीके से किससे जुड़ा है? स्लीप से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? स्लीप से जुड़ा है। अच्छा, अब इनसोम्निया का मतलब होता है अनिद्रा। अनिद्रा क्या होता है? नींद ना आना। सोम मतलब स्लीप। इन मतलब किसी भी चीज का जब हमें नेगेटिव बनाना होता है हम क्या लगाते हैं उसके आगे? अन, इन, इम, है ना। जैसे एक पॉसिबल होता है, क्या बन जाता है? इम्पॉसिबल। एक होता है सिविलाइज्ड, उसका उल्टा बनाना हो तो अनसिविलाइज्ड, है ना, बनाते हैं ना हम। ठीक है, इसी तरीके से सोम मतलब नींद आना, अगर उसके आगे जुड़ गया इन तो इसका क्या मतलब है? नींद ना आना। तो नींद ना आने की बीमारी को हम बोलते हैं इंग्लिश में इनसोम्निया। क्या बोलते हैं? इनसोम्निया, जिसे हम बोलते हैं अनिद्रा। बाद में लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट होता है हाइपरसोम्निया। क्या है? हाइपरसोम्निया। अच्छा, यहां पर कहीं सोम आया है? आ गया। सोम आ गया, इसका क्या मतलब है? किससे जुड़ा है? स्लीप से जुड़ा है। हाइपर का क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा। तो हाइपरसोम्निया मतलब बहुत ज्यादा नींद आना। जो एक्सेस में सोता हो उसे कौन सी बीमारी होती है? हाइपरसोम्निया। अब हम बात करते हैं सोमनेम्बुलिस्ट। अच्छा, अब यहां पर कहीं सोम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये रहा सोम। और सोम का क्या मतलब है? सोम का मतलब है नींद। मतलब किससे जुड़ा है? नींद से जुड़ा है। सोमनेम्बुलिस्ट का मतलब होता है नींद में चलने की बीमारी, जिसको हम बोलते हैं स्लीप वॉकर। क्या बोलते हैं? स्लीप वॉकर। जो नींद में चलता हो उसे हम क्या बोलते हैं? सोमनेम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? सोमनेम्बुलिस्ट। लिख लेंगे सोमनेम्बुलिस्ट, इंसोम्निया, हाइपरसोम्निया। उससे पहले लिखेंगे सोम। सोम का मतलब होता है स्लीप। लिखेंगे सोम मतलब स्लीप। फिर लिखेंगे इनसोम्निया। इनसोम्निया मीनिंग होता है नींद ना आने की बीमारी। इनसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी। फिर लिखेंगे हाइपरसोम्निया। हाइपरसोम्निया ये होती है ज्यादा नींद आने की बीमारी। फिर लिखेंगे सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट। सोमनेम्बुलिस्ट क्या होता है? नींद में चलना या फिर स्लीप वॉकर। नेक्स्ट क्लास। यहां तक क्लियर हो गया? चलो, अब एक वर्ड और करना है। वर्ड है कैसनोवा। क्या वर्ड है? कैसनोवा क्या होता है? कैसनोवा क्या होता है? पता है? नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? कैसनोवा का मतलब होता है पैरामर। क्या मतलब होता है? पैरामर। ठीक है, अब पता चल गया मतलब? एकदम अच्छे से। दोनों ही बता दूं? चलो, आप कह रहे हो बस इसलिए बता रही हूँ, वरना मैं बताती ना आज, है ना। रहने दूं? अपने आप याद कर लोगे? पक्का? अपने आप याद करोगे? नहीं बताऊं ट्रिक? बताऊं? पेपर में आएगा।
मैं प्रीवियस ईयर ही करा रही हूँ आपको। क्या नेम है आपका? हाँ जी, आपका रवि। चलो, रवि जी कह रहे हैं सिर्फ इसलिए आपको ट्रिक बताई जा रही है ना? अगर ये आपकी क्लास में नहीं होते तो मैंने तो आपको बतानी ही नहीं थी। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं हम कैसनोवा। कैसनोवा होता है पैरामर। इसका मतलब होता है आशिक। क्या मतलब होता है? आशिक। ठीक है, समझ में आ गई? बस अभी याद कैसे करना है, ये है कैसनोवा। याद कैसे करेंगे? एक है कैश और दूसरा है इनोवा। क्या है? कैश प्लस इनोवा। कैसे याद रखेंगे? कैश प्लस इनोवा। अब याद कैसे करेंगे इसे? वो ऐसा आशिक है जिसके पास क्या है? कैश भी है और इनोवा भी है। क्या है? कैश भी है और इनोवा भी है। तो कैश प्लस इनोवा मतलब कैसनोवा। कैसनोवा का क्या मतलब होता है? पैरामर। क्या मतलब होता है? पैरामर। अच्छा, अब याद कैसे करेंगे? अब इसको, एक आशिक है जिसके पास क्या है? कैश भी है और इनोवा भी है। अच्छा, अब किसी को पंजाबी आती है? थोड़ी बहुत आती है ना? चलो, अब नहीं भी आती तो भी ये वर्ड तो समझ में आ ही जाएगा। अब एक आशिक है जिसके पास क्या है? कैश भी है और इनोवा भी है। अब जो आशिक होते हैं उनका काम ही क्या होता है? लड़कियों को परेशान करना, है ना? अब वो किसी लड़की को परेशान कर रहा है और लड़की क्या है? पंजाबी। तो लड़की उसे क्या कहेगी? परेमर। क्या कहेगी? परेमर। तो परेमर नहीं, ये क्या है? पैरामर। क्लियर? क्लियर? कैसानोवा मतलब पैरामर। अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक वर्ड और है। अगर इसका सिनोनिम पूछा जाए, क्या पूछा जाए? सिनोनिम पूछा जाए तो इसका सिनोनिम कहा जाता है किसे? पैरामर को। किसे कहा जाता है? पैरामर। अब वो वर्ड है इनामोरेटा। क्या है? इनामोरेटा। अच्छा, इसे कैसे याद रखेंगे? इसे याद रखेंगे इनाम और आटा। क्या? इनाम और आटा। अच्छा, इसका मतलब होता है प्रेमिका। क्या मतलब होता है? प्रेमिका। प्रेमिका समझते हो ना? ठीक है, अगर एग्जाम में कैसनोवा का सिनोनिम आ जाए तो क्या रहेगा? पैरामर रहेगा। इनामोरेटा का सिनोनिम आ जाए तो क्या रहेगा? पैरामर रहेगा। क्लियर? अब याद कैसे करेंगे? इनाम और आटा। तुम अपनी प्रेमिका को क्या दो? इनाम और आटा दो। ठीक है, ताकि वो तुम्हें रोटी बनाकर खिला पाए। क्लियर? याद हो गया? भूलोगे तो नहीं? कैसनोवा का सिनोनिम आ जाए तो क्या लिखोगे? पैरामर। इनामोरेटा का सिनोनिम आ जाए तो क्या लिखोगे? पैरामर। और अगर पैरामर का सिनोनिम आ जाए और ऑप्शन में इन दोनों में से कोई भी एक हो, ठीक है, तो उस पे हम टिक कर देंगे। क्लियर? तीनों वर्ड्स याद हो गए? इनामोरेटा मतलब प्रेमिका, कैसनोवा मतलब आशिक। दोनों का सिनोनिम क्या बनता है? पैरामर। क्लियर? नोट डाउन कर लो तीनों वर्ड्स। कैसनोवा मतलब आशिक। तीनों वर्ड्स नोट डाउन कर लेंगे, कैसनोवा, पैरामर और इनामोरेटा। कितने सारे वर्ड्स कर लिए आज? एक दो तीन छह तो अभी कर लिए है ना? चलो आगे और करेंगे। अभी नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे यूज्ड टू। नोट डाउन करेंगे, हेडिंग डालेंगे यूज्ड टू। ओके, कोई बता सकता है यूज टू कब और कहां यूज होता है? कभी सुना है यूज टू? बताओ कहां पे? क्या शो करने के लिए? वो यूज होता है, ये है यूज्ड टू। यूज टू नहीं है, ये है यूज्ड टू। अच्छा, कभी ये सुना है मैं इस चीज को यूज टू हो गई हूं? मतलब मुझे इसकी
आदत हो गई है, मुझे ये सुनने की आदत हो गई है। अच्छा, ये जो यूज टू होता है ये हमेशा यूज होता है पास्ट के लिए। किसके लिए? पास्ट के लिए हमेशा यूज किया जाएगा, पास्ट के लिए। अच्छा, अब पास्ट कैसा पास्ट? पास्ट हैबिट या फिर रूटीन एक्शन? क्या? पास्ट हैबिट या फिर रूटीन एक्शन। अच्छा, अब याद करेंगे, क्या हमने इससे पहले कोई ऐसा मॉडल किया है जो पास्ट हैबिट या रूटीन एक्शन के लिए यूज होता हो? कौन सा किया है? पास्ट हैबिट या रूटीन एक्शन के लिए कोई मॉडल किया था इससे पहले? किया था? कौन सा किया था? इतना याद है कि किया था, लेकिन ये याद नहीं है नहीं कि कौन सा किया था, है ना? ये पता है क्यों याद नहीं है? क्योंकि घर जाकर रिवाइज नहीं करते, ठीक है? और घर जाकर रिवाइज नहीं करोगे तो इंग्लिश में जैसे अब तक बेड़ा गर्क है, आगे भी बेड़ा गर्क ही रहेगा, ठीक है? कुछ पार नहीं लगने वाली तुम्हारी नैया, ठीक है? 10 मिनट का काम होता है, रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? कितनी देर लगती है? 1-1.5 पेज ही लिखते हो, कभी कभी तो उससे भी कम लिखते हो। क्या याद हो रहा है? ठीक है, रोज रिवाइज किया करो, ठीक है? जरूरी है, नहीं तो फिर तो बैठे रहोगे, फिर ऐसे ही सिलेक्शन नहीं मिलता, ठीक है? कितने क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश के? 8 क्वेश्चंस आते हैं, है ना? छोड़ दोगे 8 के 8? तुक्के वालों को सिलेक्शन मिला कहां है आजकल? आज तक सिलेक्शन उसे मिलता है जो 100% श्योरिटी के साथ सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए, और जिसका आगे एचएसएससी के अलावा और भी फॉर्म्स भरने का एम है। तो ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है जिसमें तुम इंग्लिश से बच जाओ, सभी में आती है इंग्लिश, ठीक है? और इसलिए पढ़ना शुरू कर दो रोज रोज। रोज अपने आप से यहाँ पे प्रॉमिस करके जाते हो कि घर पे जाके पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ते। हम कहाँ रहते हैं? प्रायोरिटी क्या है? हरियाणा का फॉर्म भरना। चलो अभी आगे। हाँ, तो पास्ट हैबिट या फिर पास्ट के रूटीन एक्शन के लिए क्या यूज करते हैं? यूज टू। इससे पहले हमने पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए या फिर पास्ट के रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए हमने एक मॉडल किया था जिसे हम कहते थे वुड। क्या कहते थे? वुड। अच्छा, अगर मैं बोलूं मैं स्कूल जाया करती थी, तो इसे मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगी? आई यूज टू। यूज टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि मैं स्कूल जाया करती थी, पास्ट का हैबिट है, पास्ट का रूटीन एक्शन है, तो मैं इसे कैसे बोलूंगी? आई यूज टू गो टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल। इसका क्या मतलब है? पास्ट हैबिट दिखाई जा रही है, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे यूज टू इज यूज टू एक्सप्रेस या फिर यूज टू डिनोट्स, used to denotes past habit or routine action. Used to denotes past habit or routine action. कोई फर्क नहीं है, बताऊंगी अभी आगे। तो चलो, कहीं नहीं जा रही, अभी 10 मिनट में और यही हूं, बता कर जाऊंगी। Used to denotes past habit और routine action. एग्जाम्पल लिखेंगे, I used to go to school. I used to go to school. अच्छा, तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर मुझे पास्ट की हैबिट या फिर पास्ट का रूटीन एक्शन को शो करना है तो मैं क्या यूज करती हूं? मैं यूज करती हूं यूज्ड टू, या फिर क्या यूज कर सकती हूं? वुड। हमने पहले वुड किया था ना। अच्छा, और पास्ट में जाने के लिए और क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। पास्ट के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं?
सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अगर मुझे कभी भी पास्ट को डिनोट करना है, किसको डिनोट करना है, पास्ट को डिनोट करना है, तो या तो मैं लगा दूंगी यूज टू, या फिर लगा दूंगी वुड, या फिर लगा दूंगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये तीनों ही ठीक होते हैं, ठीक है। इन तीनों में से आप किसी को गलत नहीं कह सकते। अगर आप यूज टू लगा रहे हो पास्ट के रूटीन एक्शन को शो करने के लिए, वो भी ठीक है। अगर आप वुड लगा रहे हो तो भी ठीक है। अगर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा रहे हो तो भी ठीक है। तीनों ही ठीक होते हैं। लिखेंगे, नेक्स्ट में लिखेंगे वी कैन either use we can either use used to or would और verb की second form to denote past routine action. We can either use used to or would or verb की second form to denote past routine action. Example लिखेंगे, पहले सिर्फ समझोगे, लिखोगे नहीं। पहले सिर्फ इधर देखेंगे बोर्ड पे, समझेंगे, बाद में लिखेंगे। मैंने लिखा आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। क्या मतलब है इसका, मैं बस से स्कूल जाया करती थी। फिर मैंने बोला आई वुड रिटर्न ऑन फुट। क्या मतलब है इसका, मैं पैदल वापस आया करती थी। फिर मैंने लिखा वी प्लेड फॉर आवर्स, we played for hours before returning home. हम घर आने से पहले घंटों खेला करते थे। ये क्या है, पास्ट की बात है ना। पहले सेंटेंस में पास्ट की बात चली, सेकंड में भी पास्ट, थर्ड में भी पास्ट। पहले में मैंने क्या यूज किया, यूज टू। सेकंड में क्या यूज किया, वुड। थर्ड में प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो अगर मैं तीनों यूज करूंगी तो तीनों ही ठीक है। क्लियर हो गया। अगर यूज टू यूज किया, इसका क्या मतलब था, पास्ट। वुड यूज किया, क्या मतलब था, पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की तो क्या मतलब था, पास्ट। अब लिख लो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब एक और चीज नोट डाउन हो गया। डन। अच्छा, अब यूज टू किस में होता है, पास्ट में। अगर मुझे प्रेजेंट में जाना हो तो मैं क्या करूंगी, यूज टू बना दूंगी इसका।
अगर मुझे प्रेजेंट में जाना हो तो क्या मैं इसका यूज टू बना सकती हूं? सोच लो, कभी सुना है यूज टू? सुना है? यूज टू बना सकती हूँ इसका? अगर ये तो यूज टू तो पास्ट में आता है ना, तो अगर मुझे प्रेजेंट की बात करनी हो तो मैं यूज टू के बजाय यूज टू यूज कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लियर? मैं यूज टू का प्रेजेंट बनाने के लिए यूज टू नहीं यूज कर सकती। यूज टू का प्रेजेंट यूज टू नहीं होता। क्लियर? अगर मुझे प्रेजेंट में जाना है तो इसका ये मतलब नहीं है मैं ईडी हटा दूंगी और बन जाएगा प्रेजेंट। यूज टू कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है, तो अगर मुझे प्रेजेंट में आना है, अगर मुझे प्रेजेंट का कोई भी रूटीन एक्शन दिखाना है, तो मैं हमेशा यूज करती हूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करूंगी? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? लिखेंगे नोट डालकर, नोट डाल के लिखेंगे। यूज टू, यूज टू, यूज टू does not show present routine action. Used to doesn't show present routine action. आगे फुल स्टॉप डाल के लिखेंगे V1 is used. V1 is used to show present routine action. V1 is used to show present routine action. V1 is used V1 is used to show present routine action. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, कौन सी किस में डाउट है? ठीक है, ओके। ये अभी नहीं बताऊंगी, जब चैप्टर आएगा उसमें बताऊंगी। अभी हमारा मॉडल्स चल रहे हैं, अभी सिर्फ मॉडल्स पे ध्यान दो। रिटर्निंग के बारे में जब आगे चैप्टर आएगा टॉपिक के साथ क्लियर करूंगी। हाँ जी, एक डाउट आया है कि ये रिटर्निंग क्या है। ठीक है, रिटर्निंग के बारे में अभी ज्यादा ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पास्ट रूटीन एक्शन। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं पास्ट रूटीन एक्शन। तो अगर मैं आपको अभी एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में आज ही सब बता दूंगी, तो अभी सब कुछ उठ जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो आराम से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ऊपर जाओ। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। अभी हम क्या करें? अभी हम कर रहे हैं वर्ब। ठीक है, कौन सा वर्ब? वर्ब भी अभी हम कर रहे हैं बेसिक। क्या कर रहे हैं? वर्ब बेसिक। धीरे धीरे हम जाएंगे वर्ब एडवांस पे। ठीक है, उसके बाद आएंगे टेंस पे। धीरे धीरे करके नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, हर चीज क्लियर होगी। एक एक करके धीरे धीरे क्लियर करेंगे चीजों को। ठीक है, अभी नाउन पे या प्रोनाउन पे किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना कि ये आई क्या है, रिटर्निंग क्या है, होम क्या है, कोई मतलब नहीं है अभी इस चीज से। ठीक है, अभी हमें किससे मतलब है? सिर्फ वर्ब से। और वर्ब में भी कौन से पार्ट से? मॉडल से। और अभी इस वक्त कौन से मॉडल से?
यूज टू, जो क्या शो करता है, पास्ट रूटीन एक्शन। तो अगर यहाँ पे यूज टू आया था, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, तो ये क्या शो कर रहा था, पास्ट की बात कर रहा था, है ना, प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा था कि मैं बस से स्कूल जाया करती थी। फिर हमने बात की कि मैं वापस कैसे आती थी, पैदल। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। यहां पे हमने क्या यूज किया, वुड, क्योंकि पास्ट के रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए मैंने एक मॉडल कल आपको बताया था जिसे हम कहते हैं वुड। वुड भी क्या शो करता है, पास्ट रूटीन एक्शन। तो अगर मैं यहाँ पे पास्ट रूटीन एक्शन को दिखाने के लिए वुड लगा दूंगी तो क्या रहेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। दूसरी चीज, वी प्लेड फॉर आवर्स। आवर्स मतलब घंटों, ठीक है, हम घंटों, प्ले मतलब खेलना, ठीक है, प्ले है या प्लेड है, प्लेड है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड। यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई। तो सेकंड फॉर्म आने से हमें क्या पता चला, किसकी बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। बिफोर रिटर्निंग होम, रिटर्न का क्या मतलब होता है, वापस आना। बिफोर मतलब पहले, होम मतलब घर। घर वापस आने से पहले हम घंटों खेला करते थे। किसकी बात हुई, पास्ट की बात हुई। तो अगर मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई तो भी मेरा सेंटेंस ठीक था, अगर मैंने वुड लगाया तो भी मेरा सेंटेंस ठीक था, और अगर मैंने यूज टू लगाया तो भी मेरा सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। तो मैं तीनों में से कुछ भी यूज करूं बिल्कुल ठीक रहेगा। क्लियर। चलो फिर आगे चले। हमने आगे क्या बोला कि अगर कहीं भी यूज टू हमने पढ़ा कि क्या शो करता है, पास्ट हैबिट को शो करता है। तो अगर मुझे प्रेजेंट की हैबिट की बात करनी है तो मैं क्या लगाऊंगी, तो मैं यूज टू नहीं लगा सकती। यूज टू क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रेजेंट में हम कभी भी यूज टू, यूजेस टू कुछ नहीं यूज करते, ठीक है। एक ही वर्ड होता है, दैट इज यूज्ड टू, जो कहां पे यूज होगा, पास्ट में यूज होगा। अभी हम अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को या फिर प्रेजेंट की हैबिट को दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर प्रेजेंट में कोई भी रूटीन एक्शन चल रहा है तो इसके लिए क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर। उसके बाद हमने क्या लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था V1 इज यूज टू शो या यूज टू डिनोट प्रेजेंट रूटीन एक्शन, ठीक है। क्या क्या यूज होता है, V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर, नोट डाउन कर लिया यहां तक। अब अपनी अपनी नोटबुक्स कर दो क्लोज, बिल्कुल क्लोज, बंद कर दो कॉपीज, बहुत पढ़ लिया। बाकी करेंगे कल, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आज जितना पढ़ा है रिवीजन कर लो। हमने क्या पढ़ा, इनसोम्निया का क्या मतलब होता है, अनिद्रा। हाइपरसोम्निया क्या होता है, ज्यादा सोना। सोमनेम्बुलिस्ट क्या होता है, नींद में चलने वाला। कैसनोवा क्या होता है, आशिक। पैरामर क्या होता है, आशिक। इनामोरेटा क्या होता है, प्रेमिका। क्लियर। अब एग्जाम में कुछ भी आए कर लोगे। उसके बाद और हमने आज कौन सा मॉडल किया था, ऑट टू। ऑट टू क्या शो करता है, मोरल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, ड्यूटी या फिर कर्तव्य, ठीक है। अगर आ जाए मोरल ड्यूटी या फिर आ जाए मोरल ऑब्लिगेशन, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। मोरल ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन सेम होता है। ड्यूटी का मतलब भी कर्तव्य होता है और ऑब्लिगेशन का मतलब भी कर्तव्य होता है। यहां किसी ने नहीं मंगवाई। चलो अभी समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, मस्ट। मस्ट क्या शो करता है, मस्ट शो करता है ड्यूटी या फिर कंपल्शन। अगर कंपल्शन की बात आएगी तो क्या लगेगा, मस्ट। ड्यूटी की बात आएगी तो क्या लगेगा, मस्ट। अब हमने जितना किया है घर से पढ़ के आओगे, जितना अब तक हुआ है, पक्का। इतने कॉन्फिडेंस से यस मैम बोलते हो लेकिन पढ़कर नहीं आते, है ना। पक्का पढ़ के आओगे, लॉक कर दूं। ऑनलाइन वाले सभी पढ़ के आओगे ना, सुनेगी नहीं मुझे तुम्हारी आवाज, है ना। हाथ ही खड़े कर दो, जो पढ़ के आएंगे घर से एक बार हाथ खड़े कर दो। कोई नहीं पढ़ के आएगा। इनको लेट सुनता है थोड़ा। बस एक, शाबाश, हो रहे हैं धीरे धीरे खड़े। सभी पढ़ के आओगे, वेरी गुड।
हाँ सभी पढ़ के आएंगे। चलो अब कल मैं फिर टेस्ट ले लूं, ओरल टेस्ट जितना अब तक कराया, कल आते ही 5 मिनट ओरल टेस्ट लूंगी, ठीक है? उसके बाद आगे करेंगे। चलो बाकी की कहानी कल।